हमारे पास जवाब नहीं होते ना, जो हमें कहीं से नहीं मिलते, वो बाबा जी से मिल जाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी हो ख़त्म करनी है, सत्संग सुन लो। पहले मीट वगैरह मांस वगैरह काफ़ी खाया करते थे, लेकिन 3-4 महीनों से जब से इनका सत्संग सुना है इनसे, उसके बाद से बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले, बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। आजकल एक स्वामी जी है जो पीले कपड़े पहने रहते हैं, जिनकी दोनों ही किडनियां खराब है। उसी के साथ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम रील्स, जिसमें वो लोगों की बातें सुनते हैं और उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ही बात कर रहे हैं और उन्हें लोग वृंदावन वाले बाबा और पीले कपड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बहुत ही विनम्र और सात्विक परिवार में हुआ था। पहले उनका नाम श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम शंभू पांडे और उनकी माताजी का नाम श्री रमा देवी था। उनके दादाजी एक सन्यासी थे, जिनकी वजह से रोज बरोज घर में संत महात्माओं का आना जाना रहता था। उनके भजन और कीर्तन सुनकर महाराज जी में बचपन से ही भक्तिमय का बीज अंकुरित हो गया था। महाराज जी बचपन से ही बौद्धिक स्तर में दूसरों बच्चों से कहीं आगे थे। उनका मन भक्ति में बहुत ही ज़्यादा लगता था। वे डेली मंदिर जाते, कीर्तन करते और करीबन 15 से 20 चालीसाओं का पाठ करते। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब से वो सुख सागर, गीता और चालीसाओं का कथन करते। फिर एक दिन महाराज जी संन्यास लेने का विचार करते हैं और सोचते हैं कि एक एक करके घर के सारे सदस्य की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मैं किसके साथ रहूँगा, मेरा कौन होगा। जिसके बाद महाराज जी को एहसास होता है कि मेरा तो सिर्फ भगवान ही है, उनके अलावा और कोई नहीं। और जब वे 9th क्लास यानी कि 13 वर्ष की उम्र में थे तब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का निश्चय किया और वे घर छोड़कर चले गए। अब महाराज जी संन्यास लेकर वाराणसी आते हैं, जहाँ वे रोज गंगा जी में स्नान करते और तुलसी घाट पर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते। और ध्यान करने के बाद महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए भिखारियों की लाइन में लग जाते थे। अगर उनको कुछ मिलता तो वो खाते, अगर कुछ ना मिलता तो वो गंगा जल पीकर वापस से ध्यान करने के लिए चले जाते थे। वैसे ही काफ़ी दिन महाराज जी को गंगा जल पीकर ही गुजारने पड़ते थे। इन बीच अगर महाराज जी ने किसी को रोटी खाते हुए देख लिया तो वो उनको काफ़ी भाग्यवान समझते थे। महाराज जी को किसी भी मौसम की परवाह नहीं थी, जिससे उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो, वे रोज 3 बार स्नान करते और ध्यान करते। फिर काफी समय बाद महाराज जी को शिव जी के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने पूर्ण त्याग लिया कि बिना किसी की मदद के, बिना किसी के पास कुछ मांगे, केवल शिव जी से जो मिलता है उनका पूर्ण स्वीकार करना। अब हर रोज की तरह महाराज जी ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज जी, काशी की विश्व अंध विद्यालय में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में दिन के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रात में रास लीला का कार्यक्रम रखा गया है। चलिए हम चलते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। महाराज जी ने तो कभी रासलीला देखी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ रामलीला ही देखी थी। तो उन्हें लगा कि ये रामलीला जैसा ही होता होगा और महाराज जी भी एकांत में रहना पसंद करते थे। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कह दिया कि आप चले जाइए यहाँ से, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर बार बार वो व्यक्ति महाराज जी से आग्रह कर रहे थे, महाराज जी चलिए ना, वृंदावन से कलाकार आ रहे हैं और ये कार्यक्रम पूरे 1 महीने चलने वाला है, एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए, आनंद आएगा। फिर महाराज जी वो व्यक्ति की जिद को महादेव जी की कृपा मानकर उस व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। तब दिन का समय था और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं चल रही थी। उन्होंने वो लीलाएं देखी और वे इतने प्रभावित हुए कि रात में सबसे पहले रासलीला देखने के लिए पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और रासलीलाएं इतनी प्रभावशाली थी कि महाराज जी ने पूरे 1 महीने तक देखी और उसका आनंद लिया, जिसके बाद महीना कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। अब सारी लीलाएं समाप्त हो जाती है। ये महाराज जी को पता चलता है कि सारे कलाकार वृंदावन वापस लौट जाएंगे, फिर मैं यहाँ क्या करूँगा।
यही सोचकर महाराज जी के मन में हलचल मच जाती है और वे वृंदावन जाने का विचार करते हैं। अब महाराज जी को लगा कि वृंदावन में तो ऐसी लीलाएं होती रहती होगी, तो क्यों ना मैं इनके साथ चला जाऊं, मुझे लीला भी देखने मिल जाएगी, उनके बदले में इनकी सेवा भी कर दूंगा। फिर महाराज जी ये भाव लेकर टीम के संचालक के पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं, मैं बहुत गरीब बाबा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे ये लीलाएं देखनी है, उसके बदले में आप सबकी सेवा कर दूंगा। अब संचालक बड़े ही विनम्र भाव से महाराज जी को कहते हैं, महाराज जी ये संभव नहीं है। फिर भी महाराज जी उन्हें कहते हैं, मुझे लीलाएं देखनी है, कृपया करके आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब संचालक ने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप एक बार वृंदावन आ जाइए, बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं। अब 1 महीने की रासलीला खत्म होने के बाद महाराज जी अपने नियम अनुसार तुलसी घाट पर भगवान जी का ध्यान करने लगे थे, पर उनके मन में एक ही बात थी कि मुझे वृंदावन जाना है। कुछ दिन ऐसा ही चला। फिर महाराज जी के पास एक संत आते हैं, महाराज जी को वृंदावन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वृंदावन आते ही महाराज जी ने सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया, फिर श्री कृष्णा जी के दर्शन किए। उसके बाद महाराज जी को इतनी खुशी हुई कि मानो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब उन्होंने बिना किसी की देरी राधा वल्लभ संप्रदाय की शरणागत से दीक्षा ली, जिसके बाद महाराज जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का निश्चय ले लिया, जिसके ज्ञान से उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, जिसे एकांकित वार्तालाप से भी जाना जाता है। महाराज जी अपने शिष्य और वृंदावन वासियों से काफी ज्यादा प्रेम करते थे। उसी के साथ महाराज जी के मुंह से निकली हुई वाणी या कथा बड़े से बड़े पापियों को भी धर्म के रास्ते पे ला देते थे, जिसकी वजह से महाराज जी को मिलने काफी सेलिब्रिटीज भी आते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, मशहूर सिंगर बी पराग, मराठी एक्टर आदित्य वैद्य, प्रफुल्ल बिल्लोरे और इन जैसे कई लोग। महाराज जी की उम्र लगभग 60 साल की है। वे अभी भी वृंदावन में रहते हैं और कहा जाता है कि पिछले 17 सालों से उनकी दोनों ही किडनियां खराब है। उनका ये मानना है कि उनका जीवन राधा रानी की सेवा और भक्ति के लिए ही बना है। उनके काफी भक्त उनको किडनी भी देना चाहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हम स्वस्थ हैं, जितने दिन देखो शरीर को चलना होता है ना, और जैसे चलना होता है वैसे ही चले। अपने लोग इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए ये हमें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर इस शरीर इससे अच्छा मर जाना। हमारा जीवन सबके सुख के लिए है। तो जब तक श्री जी सेवा लेना चाहती है तब तक आपके सामने बैठे। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे। अपने उसी स्वभाव और वाणी की वजह से महाराज जी को लोग बहुत प्रेम करते हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं। अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज की बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में डालें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।